नमस्कार मित्रों। आज हमारे इस पाठ का विषय है गुण संधि। इससे पूर्व हम यण संधि और अयादि संधि पढ़ चुके हैं और गुण संधि का जो पाणिनि अष्टाध्यायी का सूत्र है वह है आद् गुणा। आद् गुणा जैसे मैंने बताया था कि आप सूत्रों का स्वयं अर्थ निकाल सकते हैं यदि आपको उनकी विभक्तियों के अर्थ पता हो कि संधि सूत्रों में किस प्रकार से विभक्तियां अपना अपना अर्थ देती। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ जो दिखाई दे रहा है आपको सामने, सबसे पहले आत है आत गुणा में। तो आत में पंचमी विभक्ति है, जैसे रामात बनता है वैसे ही शब्द है और से पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो क्या बनेगा, आत बनेगा, जैसे रामात बनता है। तो पंचमी विभक्ति एक वचन में आत है और आत का मैंने अर्थ क्या बताया आपको, संधि के सूत्रों में जब विभक्तियों का अर्थ निकालते हैं तो उस समय मैंने बताया कि पंचमी विभक्ति का अर्थ होता है वहां पर से परे। तो आत का मतलब हो गया यहाँ से परे, अ से परे। अ से परे, अ का तात्पर्य है यहाँ पे अवर्ण, और अवर्ण का मतलब होता है उसमें ह्रस्व आ भी आएगा और दीर्घ आ भी आएगा, ह्रस्व आ भी आएगा और दीर्घ आ भी आएगा। ठीक है। तो अवर्ण से मतलब छोटा आ और बड़ा आ दोनों। उसके बाद आपका है गुण। गुण हो जाता है क्योंकि प्रथमा विभक्ति है, तो इसीलिए इसका अर्थ होता है गुण हो जाता है, कि अवर्ण से परे गुण हो जाता है। लेकिन कब होता है, ये जो दो शब्द पीछे से अनुवृत्ति के आ रहे हैं, एक अच्छी का और एक पूर्व परयो का, जो मैंने ब्रैकेट में आपको दिखाए। तो अच्छी में सप्तमी विभक्ति है, इसका मतलब होता है परे होने पर, अर्थात अच परे होने पर। और एक पूर्व परयो, इसमें एक जो शब्द है उस एक शब्द में तो क्या है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है आपका, और पूर्व परयो में क्या है, षष्ठी विभक्ति द्विवचन है। तो एक तो गुणा के साथ मिल जाएगा क्योंकि प्रथमा प्रथमा विभक्ति के हैं। ठीक। और पूर्व परयो जो है वो षष्ठी विभक्ति का है, तो षष्ठी का अर्थ मैंने क्या बताया था कि के स्थान पर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पूर्व पर के स्थान पर, पूर्व परयो अर्थात पूर्व पर के स्थान पर क्या हो जाता है, गुण एक आदेश हो जाता है, क्योंकि गुणा में भी प्रथमा विभक्ति है और एक में भी प्रथमा विभक्ति है, इसलिए गुण और एक दोनों का मतलब होता है ये अर्थ देंगे ये। ठीक है। अब इसके अर्थ को आप पूरी तरह से देखो एक स्वर में, कि अवर्ण से परे यदि अच हो तो पूर्व और पर के स्थान पर गुण रूप एक आदेश हो जाता है। ठीक है, ये पूरा अर्थ यह विभक्तियों से निकल करके आया है। ठीक है। इसको आप इस तरह से सूत्र में भी देख सकते हो, अवर्ण जमा अच बराबर गुण, अर्थात अवर्ण से उत्तर अच परे होने पर दोनों के स्थान पर बराबर पूर्व पर के स्थान पर क्या हो जाता है, गुण हो जाता है। देखो यहाँ पे जो पूर्व पर है वो विशेष बात है, क्योंकि अब इससे पहले जो आपने दो संधियां पढ़ी, यड़ संधि पढ़ी और आपने अयादि संधि पढ़ी, वहां पर क्या है, यण संधि में इक के स्थान पर होता था संधि, और अयादि संधि में एच के स्थान पर संधि होती थी, क्योंकि वहां एच में षष्ठी था, इक में षष्ठी था। ठीक। लेकिन यहाँ पर षष्ठी व्यक्ति किसमें है, पूर्व परयो में है। ठीक। तो पूर्व और पर के स्थान पर संधि होती है, ये विशेष बात है यहाँ पर, अर्थात दोनों ही उसको हमें देखना पड़ेगा। पूर्व शब्द क्या है यहाँ पर, जो प्लस के निशान से पहले वाला है वो पूर्व है, अवर्ण मतलब। और पर शब्द क्या है, जो प्लस के निशान के बाद है वो है पर शब्द। तो पूर्व और पर, इन दोनों के स्थान पर ये कह रहे हैं क्या हो जाता है, गुण रूप एक आदेश हो जाता है। एक आदेश कहने का तात्पर्य ये है कि दो चीजों की जगह पर एक चीज हो जाना। जैसे अब यहाँ पर क्या हुआ कि अवर्ण जो है पूर्व है
अच जो है पर है। अब इन दोनों की जगह पर, ठीक, अर्थात पूर्व शब्द के अंतिम अक्षर की जगह पर और पर शब्द के आदि अक्षर की जगह पर, दोनों की जगह पर एक आदेश हो जाएगा। एक आदेश क्या हो जाएगा? वो कह रहे हैं गुण रूप एक आदेश हो जाएगा। ठीक है, बाकी चीजें उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएंगी। अभी आगे हम चलते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है कि अवर्ण का तात्पर्य यहाँ छोटा आ और बड़ा आ, ह्रस्व दीर्घ दोनों है। अच से तात्पर्य सारे स्वर हैं। तो अवर्ण से उत्तर यदि अच परे हो तो पूर्व और पर के स्थान पर गुण रूप एकादेश हो जाता है। या एक बात और खास आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि गुण कह दिया है यहाँ पर, वो उदाहरण के साथ मैं आपको और अधिक अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। अभी जब उदाहरण हम लेंगे, जैसे उदाहरण लो आप इसका, धर्म जमा इंद्र, या और कोई प्रसिद्ध उदाहरण ले सकते हैं, दिन जमा ईशा ले लेते हैं हम। ठीक है, दिन जमा ईशा ले लिया हमने। ठीक है, ईशः, दिन जमा ईशः। अब यहाँ पर हमें संधि करनी है। अब इसमें देखो पूर्व शब्द क्या है? पूर्व शब्द है आपका दिन, और दिन के पूर्व शब्द का अंतिम अक्षर क्या है? अ, जो दिन के न में जुड़ा हुआ है। इसको अलग अलग करके ऐसे देख सकते हो। दिन में द है सबसे पहले, फिर ई है, फिर आपका न है, और फिर अ है। उसके बाद आकर के आपका क्या है? प्लस है। उसके बाद आपका ई है, और उसके बाद श है, उसके बाद अ विसर्ग सहित है। ठीक है, तो ये स्थिति आपके सामने है। अब सूत्र ये कह रहा है कि पूर्व शब्द के अंतिम अक्षर क्या है? यहाँ पे अवर्ण अ है। ठीक है, और पर शब्द का आदि अक्षर क्या है? यहाँ पर ई है। यहाँ पर आपको अपने सूत्र की शर्त घटानी है। सूत्र कहता है कि आत अच्छी पूर्व परयो गुण। आत अर्थात अवर्ण से उत्तर, अच परे होने पर, तो अवर्ण है यहाँ पे छोटा अ है, बड़ा आ भी हो सकता था। अच है, परे होना चाहिए, अच में ई आता है, कोई भी अक्षर हो सकता है, छोटा ई भी हो सकता था, अच में से ऊ भी हो सकता था, अ भी हो सकता था दोबारा से। ठीक है, तो अच परे होने पर, कोई भी अक्षर अच परे हो, तो खास बात क्या है? कह रहे हैं कि पूर्व और पर दोनों के स्थान पर। तो यहाँ पूर्व क्या है? पूर्व ये है अ, और पर क्या है? ये है ई। तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? एक आदेश हो जाता है। दोनों की जगह पर एक आदेश होगा, क्या? गुण रूप एक आदेश। गुण रूप एक आदेश हो जाएगा। मतलब अ ई की जगह पर गुण हो जाएगा। ठीक है, तो अ ई की जगह पर गुण हो जाएगा जब आप बोलते हैं, तो अब समस्या ये उठती है, या जिज्ञासा ये होती है कि गुण किसको कहते हैं, ये भी पता होना चाहिए। क्योंकि गुण हो जाता है का क्या तात्पर्य है यहाँ पे? तो ये तो मैं पहले भी संज्ञा प्रकरण में मैं पढ़ा चुका हूँ कि अदेंग गुण जो सूत्र है, उसमें बताया कि गुण संज्ञा किसकी होती है। वहां बताया क्या कि छोटा अ, ए और ओ, इन तीन अक्षरों की क्या है? गुण संज्ञा होती है। ध्यान है तुम लोगों को? ये बताया था मैंने, गुण संज्ञा। तो यहाँ पर जब ये कहते हैं, तो इनका अभिप्राय गुण संज्ञा से इन तीन अक्षरों से ही होता है। इन तीन अक्षरों को आप गुण संज्ञा मानेंगे, अर्थात तीन अक्षर हो जाते हैं। अ ई इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? गुण हो जाता है। गुण हो जाता है अर्थात गुण संज्ञा तो इन तीनों अक्षरों की है, तो तीनों अक्षर आएंगे, अ ए ओ, ये अक्षर हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, सूत्र कह रहा है। लेकिन इन तीनों अक्षरों में से भी हम किसको चुनेंगे? हमको केवल एक अक्षर चुनना है। ठीक है,
क्योंकि स्थानीय यहाँ पर एक है और आदेश जिनके ऊपर हो रहा है, जिनके स्थान पर हो रहा है, वो आदेश कितने, 3 है, अ, ए, ओ। तो इनको चुनने का क्रमशः कोई विधान नहीं हो सकता। तो मैंने क्या बताया था कि जब क्रमशः का सिद्धांत नहीं लागू होता है, जब स्थानीय और आदेश बराबर संख्या में नहीं होते हैं, तो फिर हम स्थान, प्रयत्न आदि देख करके निर्णय करते हैं कि किसके स्थान पर क्या होगा। ठीक है? तो अ और ई, इन दोनों के स्थान पर इन अक्षरों में से कौन-सा अक्षर होगा, ये हमें तय करना है। तो आप देखो, अ और ई का उच्चारण स्थान क्या है, पहले ये पता करना है आपको, अ और ई का। ठीक? तो आ और ई का उच्चारण स्थान क्या है? आ का तो है कंठ, अकुह, विसर्जनीया, कंठ्या। ठीक? अकुह, विसर्जनीया, कंठ्या, ये तो किसका है? अ का है। और ई का क्या है? इचु, यशास, तालव्या। तालु जो है वो ई का है। तो अ और ई का जो उच्चारण स्थान हुआ वो कंठ तालु हो गया। अब गुण में से जो 3 अक्षर हैं, इनमें से किसका है देखो, आ का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ, और आपका जो ए है उसका उच्चारण स्थान क्या है? एदेतौ, अ, एदेतौ कंठ तालव्यौ। ठीक है? कंठ तालु, कंठ, कंठ तालु किसका? ए का है। और ओ का क्या है? ओ का है आपका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ। ये पहली ही क्लास में पढ़ाई जाने वाली चीजें हैं और मैंने पढ़ाई थी आरंभ में ही, यदि तुम्हें ध्यान हो तो। कंठ और ओष्ठ। ठीक है? तो अब देखो, आ का उच्चारण स्थान है कंठ, ए का है कंठ तालु और ओ का है कंठोष्ठ। अब आप आराम से इसमें तय कर सकते हो कि यहाँ आ, ई जो है, इनका किसके साथ मिल रहा है, किसके साथ इन तीनों अक्षरों से मेल है। किसके साथ है? अ से नहीं हो सकता क्योंकि ये केवल कंठ है। हमें चाहिए क्या? अ, ई दोनों की जगह पे करना है, तो दोनों के समान अक्षर आपका होना चाहिए। तो वो क्या आएगा? वो आएगा कंठ तालु, क्योंकि यहाँ आ, ई का भी कंठ तालु है। तो इन तीनों में से ए का कंठ तालु है। ठीक है? तो कंठ तालु ए यहाँ पर हो जाएगा किसकी जगह पर? इसकी जगह पर जो अ, ई है, इनकी जगह पर कंठ तालु हो जाएगा। मैं यहीं पे इसको दिखा देता हूँ कि कंठ तालु ए हो गया, दोनों की जगह पर हुआ। ये ध्यान रखना है यहाँ पर। अब आपके पास अक्षर जो हैं, ये स्थिति है। दोनों की जगह पर आपने अ और ई, इन दोनों की जगह पर एक अक्षर किया आपने क्या? कंठ तालु ए। अब इसको जब आप बनाओगे, तो इसको देखना किस तरह से बन पाता है ये। ये देखो, यहाँ मैं बताता हूँ कि दिन था, दिन को आप ऐसे लिख लीजिए। अ और ई, इन दोनों की जगह पर क्या हो गया? आपका ए हो गया, और उसके बाद आपका श है ही। ठीक है? अब इसको आप जब मिलाओगे मात्राओं को, तो आगे क्या हो जाएगा? दिनेशः अपने आप ही ये बन जाएगा। ठीक है? दिनेशा बन गया। तो यही सिद्धांत सब जगह पर लागू आपका होगा, ये ध्यान रखना है। इस तरह से आप और भी उदाहरण देख सकते हो। ठीक है? जैसे उदाहरण के लिए अभी मैं और उदाहरण लेके बताता हूँ तुम्हें कि अ, महा जमा इंद्र, महा जमा इंद्र, इसको देख लो, इंद्र। यहाँ पर भी क्या है? अब अंतिम अक्षर पूर्व शब्द का क्या है? आ है। संधि इसके बीच में करनी है। पर शब्द का आदि अक्षर ई है। तो आ और ई की जगह पर हमें संधि करनी है। अब इन दोनों की जगह पर गुण रूप हो जाए। अब देखो सूत्र क्या कहता है? अवर्ण होना चाहिए, तो अवर्ण है, बड़ा आ है यहाँ पे।
परे अच होना चाहिए, अच परे है, छोटी ई है यहाँ पर। अब इन दोनों की जगह पर अ और ई, इन दोनों की जगह पर एक आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा? गुण रूप एक आदेश। गुण रूप में फिर वही अ, ए, ओ ये तीनों अक्षर आएँगे। तो तीनों अक्षरों में से कौन-सा अक्षर हो सकता है, उसको फिर तय करेंगे हम। आ का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? आ का उच्चारण स्थान है कंठ, ई का उच्चारण स्थान है तालु और दोनों का मिलाकर के उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ तालु। तो कंठ तालु इन तीनों अक्षरों में किसका है? ए का ही है। तो ए का ही है इसीलिए बराबर क्या हो जाएगा? ए आ जाएगा आ और ई की जगह पर। और आ और ई की जगह पर जब ए आ जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा? देखो, मह है, ए, मह ये शब्द था, जो आ इस ह में जुड़ा हुआ है उसकी जगह पर और इंद्र का जो आदि का ई है, इन दोनों की जगह पर क्या हो गया? ए हो गया आपका, ठीक? और उसके बाद आपका द्र आगे है, ठीक? अब इसको जब आप जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? महेंद्रः ऐसा रूप आपका बन जाएगा संधि होकर के, ठीक है? तो इस तरह से आप जितने भी उदाहरण हैं, सारे के सारे उदाहरण आप कर सकते हो। चाहे अच आपको देखना है, एक खास बात इसमें और होती है देखो, कि जब री इसके आगे होता है, मतलब स्वरों में जैसे मैं उदाहरण से समझाऊँ आपको, महा, जमा, ऋषि, ये है ऋषि, ठीक है? इसकी हमें संधि करनी है। तो इसमें पूर्व शब्द का अंतिम अक्षर क्या है? पूर्व शब्द का अंतिम अक्षर है आ। पर शब्द का आदि अक्षर क्या है? यहाँ पर है री। इन दोनों की जगह पर होगा क्या? गुण एकादेश होगा। गुण एकादेश होगा तो यहाँ पर खास क्या बात ध्यान रखनी है कि गुण के तो 3 ही अक्षर हैं, अ, ए, ओ। तो कौन-सा तीनों में से होगा? तो यहाँ जब उच्चारण स्थान देखेंगे ना, तो आ का उच्चारण स्थान है कंठ और री का है मूर्धा, ठीक है? तो कंठ और मूर्धा तीनों अक्षरों में, गुण के तीनों अक्षरों में से किसी का भी नहीं है। ना आ का है कंठ मूर्धा, ना ओ का है कंठ मूर्धा, ना ही ए का है कंठ मूर्धा। तो कंठ केवल मिल रहा है, तो कंठ किससे मिल रहा है? अ से मिल रहा है। इसीलिए अ के लिए, मूर्धा के लिए क्या है? र हमेशा उस अ में जुड़ता है। जब भी री वर्ण आएगा बाद में, तो उसमें क्या है? अर लग जाएगा, ठीक? गुण का जो अक्षर अ है मतलब उस अ को हम क्या करेंगे? अर बना देंगे जब हम गुण करेंगे यदि री बाद में है तो। इसी तरह से री यदि है बाद में तो उस गुण के अक्षर अ को हम क्या बना देंगे? ल बना देंगे, अल हो जाएगा वो, ठीक है? ये भी ध्यान रखने वाली बात है तुम्हें, ठीक है? ये देखो यहाँ पे अल, ठीक है? है, तो मैं गुण का अक्षर ये बताया। मतलब कोई भी अक्षर हो, ए हो, ओ हो, यदि री बाद में आएगा ना, तो री के लिए हमें कंठ के अक्षर आ में र जोड़ना पड़ेगा और यदि बाद में यहाँ री की जगह पर री आएगा, तो कंठ का अक्षर आ है केवल लेकिन री के लिए ल जोड़ना पड़ेगा अल। जैसे उदाहरण से और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा तुम्हें, अब महर्षि था, आ और री की जगह पर अ, ए, ओ इन तीनों अक्षरों में से आ आया और री होने के कारण से हमने इसमें र जोड़ दिया, अर बना दिया। अब इसको जब आप जोड़ोगे मह और उसके बाद आ और री की जगह पर क्या हो गया? अर हो गया क्योंकि पूर्व और पर दोनों की जगह पर ये संधि होती है और उसके बाद बचा हुआ है आपका शी और इसको जब आप जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? महर्षि। इस तरह से ये बन जाएगा। इसी तरह से आप
तब जमा लृकारा, तब जमा लृकारा। इसमें भी एक उदाहरण देखो लृ का, यहाँ पर भी वही स्थिति पैदा हो रही है कि यहाँ पर आपको संधि करनी है किसकी जगह पर, तब का अ लास्ट है और जो पर शब्द है उसका स्टार्टिंग का जो है वो क्या है, लृ है। तो अब यहाँ दोनों की, क्योंकि अवर्ण से उत्तर है, अच परे है, अच में क्या होता है अ ई उ री लृ, लृ भी अच में आता है, तो इसीलिए अच परे है। तो पूर्व और पर अर्थात अ और री, इन दोनों की जगह पर क्या हो जाता है, गुण रूप एकादेश हो जाता है, दोनों की जगह पर गुण होगा। अब गुण में वही तीन अक्षर आएंगे आपके अ ए ओ, तो अ की जगह पर कंठ अ तो मिल गया, लेकिन री के लिए हमें दंत, ऋतु लसा दंत, इसका दंत स्थान होता है। तो इसीलिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो मैं पहले बताया कि अ के बाद री है तो उस अ में अल हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा इन पूर्व और पर दोनों के स्थान पर। ठीक है, तो ये आपकी संधि क्या बन जाएगी फिर, तब है, तब और अल आ गया, अ और री दोनों की जगह पर अल आ गया, और आगे जो है कारह है, तो इनको जब मिला दोगे आप तो क्या बन जाएगा, तबल कारह बन जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अवर्ण से उत्तर कोई भी अच परे हो, कोई भी स्वर परे होगा यदि, तो उसकी जगह पर पूर्व और पर की जगह पर, ठीक है, आदि वाले के अंतिम और अंतिम वाले के आदि अक्षर की जगह पर क्या हो जाएगा, गुण रूप एकादेश हो जाएगा। और गुण से तात्पर्य ये है कि आपका जो अ ए ओ ये तीन अक्षर हैं, वो अक्षर जो है हो जाएंगे, और अ, ए और ओ, इन तीन गुणी अक्षरों के लिए एक खास बात ये ध्यान रखनी है आपको कि जब भी इन तीनों अक्षरों, मतलब जब संधि करेंगे हम और पर का अक्षर री होगा, तो री क्योंकि मूर्धा वाला है, या री होगा वो दंत वाला है, तो इन तीनों अक्षरों में से कोई अक्षर इसके समान उच्चारण स्थान का नहीं होता,